हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इंसर्ट इनटू कमांड की हेल्प से अपनी टेबल में डेटा को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट वे है वो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप इंसर्ट करेंगे डेटा तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, देन वैल्यूज। वैल्यू नहीं होता है, वैल्यूज होता है, तो एस जरूर लगाना है आपको। उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन और फर्स्ट जो कॉलम नेम है उस कॉलम की वैल्यू आपको एंटर करनी है। तो फर्स्ट कॉलम नेम है एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे सपोज मुझे E001 लिखना है, तो मैंने यहाँ पे E001 लिखा है। E001 क्या है, ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है। इसको आप क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। तो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हो या तो फिर अल्फाबेट्स हो या करेक्टर्स हो, तो उनके साथ आप हमेशा कोट्स लगाएंगे, चाहे सिंगल कोट्स लगाओ या डबल कोट्स लगाओ, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब सेकंड जो वैल्यू है वो है सैलरी। सैलरी में हमने इंटीजर दिया है, तो यहाँ पर मैं इंटीजर वैल्यू दे रही हूँ और मैंने यहाँ पे सैलरी लिखी है 10,000। तो ये मैंने वैल्यू दी और इंटीजर वैल्यू के साथ आप कोट्स नहीं लगाएंगे। देन राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, आपकी फर्स्ट रो एंटर हो जाएगी। न्यू रो को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट रो एंटर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे सेकेंड रो में। अगर सेकेंड रो में मुझे नल वैल्यू एंटर करनी है, सपोज मुझे सेकेंड रो में क्या एंटर करना है, मुझे सेकेंड रो में E002 और सैलरी मुझे देनी है नल, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो वहां पर आपके पास दो तरीके यूज किए जाते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, E002, यहाँ पे E002 आ जाएगा और यहाँ पे आप नल वैल्यू को लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो नल वैल्यू के साथ आप कभी भी कोट्स नहीं लगाएंगे, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। नल वैल्यू के साथ कभी भी कोट्स नहीं लगती हैं। तो अगर आपने कोट्स लगाया तो क्या होगा, देखो नल वैल्यू के साथ अगर आपने कोट्स लगाए तो ये क्या बन जाएगी, ये आपके लिए अल्फाबेट्स बन जाएंगे। अल्फाबेट्स बन जाएंगे तो यानी कि ये क्या हो गया, करेक्टर वैल्यू हो गई। तो इसको आप करेक्टर वैल्यू बोलेंगे, ये नल नहीं है। ठीक है, तो नल अगर आपको एंटर करना है सो मेक श्योर डोंट यूज कोट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी सेकेंड रो एंटर हो जाएगी और यहाँ पे नल आ जाएगा सैलरी में। तो एक तरीका तो ये होता है नल वैल्यू को एंटर करने का। अब हम सीखते हैं दूसरा तरीका, किसकी हेल्प से आप नल वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले वही इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप जब टेबल का नाम लिखते हैं उस आपको फिर जिन जिन कॉलम्स की वैल्यू देनी है सिर्फ उन्हीं का ही आपको क्या करना होता है, नाम देना होता है। सपोज मुझे सैलरी में नल वैल्यू देनी है, तो उस वाले केस में मैं क्या करूँगी, तो उस वाले केस में आपको क्या करना है वो देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंसर्ट। इसको पहले मैं कंप्लीट कर देती हूँ। यहाँ पे हमने इंसर्ट लिखा, उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन किया। मुझे सैलरी में नल वैल्यू देनी है, सैलरी में मुझे नल वैल्यू देनी है और EMP ID में मुझे E003 लिखना है। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पर उन्हीं कॉलम्स का नाम लिखूंगी जिनकी वैल्यूज मुझे देनी है। तो नल वैल्यू के लिए आप यहाँ पे सिर्फ EMP ID लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि मुझे सैलरी में नल देना है, मुझे सैलरी नहीं पता एम्प्लॉय की। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एम्प्लॉय की आईडी पता है। उसके बाद आपने क्या लिखा, वैल्यूज लिखा, राउंड ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे E003 लिख दिया। E003 लिखा और फिर सेमीकोलन लगा दिया। तो इससे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये नल वैल्यू आ जाएगी। नल वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं है नल वैल्यू नहीं आएगी, बट ये डिफॉल्ट में आ जाएगी। यानी कि MySQL अपने आप यहाँ पे नल वैल्यू को एंटर कर देगा, क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ एक ही कॉलम दिया और यहाँ पे आप एक ही वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक ही कॉलम दे रहे हैं तो मेक श्योर यहाँ पे आप वैल्यू भी एक ही देंगे। अगर आपने एक से ज्यादा दिया तो आपके पास एरर आ जाएगी। जैसे कि अगर मैंने कोमा लगा के यहाँ पे एक और वैल्यू दे दी, नल वैल्यू दे दी, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ही कॉलम दे रही हूँ। तो यहाँ पर जब आप एक ही कॉलम का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक ही कॉलम की वैल्यू देनी होती है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है नल वैल्यूज को एंटर करने का। अब यहाँ पर ही एक और क्वेश्चन आता है, अगर हमें 0 एंटर करनी है तो 0 के लिए आप क्या करेंगे। 0 के लिए आपको क्या करना है, उस वाले केस में आप क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम आपने लिखा, राउंड ब्रैकेट ओपन किया, EMP ID आप ले रहे हैं और फिर सैलरी लिख रहे हैं। अब 0 वैल्यू के लिए तो आपको एंटर करनी ही पड़ेगी वैल्यू। जो दूसरा तरीका था वो सिर्फ नल वैल्यू के लिए था। तो यहाँ पर आपको EMP ID देनी है सबसे पहले, फिर उसके बाद 0 लिखना है। तो ये जो तरीका है 0 के लिए ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्टली देना चाहते हैं विदाउट कॉलम नेम का यूज करके तो वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सपोज आपको ये नहीं देना, आपको सीधा डायरेक्टली वैल्यूज देनी है, तो वैल्यूज आपने दिया।
उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन, उसके बाद E004, 0 सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, 0 एंटर कर देगा। तो 0 के लिए आपको 0 देना कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा। बाय डिफॉल्ट क्या आता है, बाय डिफॉल्ट सिर्फ नल आएगा, ठीक है। तो नल के लिए अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे इस कॉलम को स्किप कर सकते हैं, तब जाके आपके पास नल बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। और अगर आप डायरेक्टली देना चाहते हैं तो मेक श्योर आप नल लिख रहे हैं तो कोट्स ना लगाए, ये कोट्स गलत है। अगर आपने ये कोट्स लगाए तो आपके पास एरर नहीं आएगी, आपके पास रो इंसर्ट भी हो जाएगी, बट वो फिर जो आपका पास नल आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, फिर वो करेक्टर की फॉर्म में आएगा, वो फिर नल नहीं रहेगा, वो करेक्टर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम अब एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल किस तरीके से करते हैं वो देखिए। ये हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इंसर्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद इनटू लिखेंगे। इसका थोड़ा साइज में इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ओके, तो आई होप अब आपको क्लियरली स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, उसके बाद आप लिखेंगे एम्प्लॉय, फिर उसके बाद आपने लिखा वैल्यूज लिखा, राउंड ब्रैकेट ओपन किया। अब फर्स्ट जो हमारा है वो नेम है, तो कोट्स हमें लगाने हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने रोहित लिख दिया, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, कोमा लगा के। यहाँ पे सैलरी मुझे नल देनी है, तो मुझे यहाँ पे नल लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉलम नेम मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे जितनी भी कॉलम्स होते हैं उन सबकी वैल्यूज आपको मेंशन करनी पड़ेगी, चाहे आप 0 दे रहे हो चाहे नल दे रहे हो, तो उस केस में आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट मुझे देना है तो मैं सेल्स ही ले लेती हूँ। लास्ट जो हमारा है वो है DOJ यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे कोट्स लगाएंगे, आपको पता होगा डेट्स के साथ भी हम कोट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी डेट लिख देती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रो अफेक्टेड हो चुकी है, यानी कि एक रो हमारी इंसर्ट हो चुकी है। अगर मैं आपको टेबल शो करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा आपका नल वैल्यू भी एंटर हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी नल वैल्यू भी आ गई है। लेकिन अगर आप नल वैल्यू नहीं देना चाहते डायरेक्टली, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आपको सबसे पहले इंसर्ट ही लिखना है, देन इनटू, देन एम्प्लॉय। उसके बाद आपको जिन जिन कॉलम्स की वैल्यू पता है आप उन कॉलम्स के नेम ही लिखिए बस। सपोज मेरे पास सैलरी नहीं पता, मुझे नहीं पता जो न्यू एम्प्लॉय आया है उसकी सैलरी क्या है, तो यहाँ पर मैंने कोट्स लगाए और एक नया नाम दिया, जिसका नाम मैं दे देती हूँ स्नेह। मैंने लिखा स्नेह, मैंने लिखा, कोमा लगाया, उसके बाद सैलरी। अब सैलरी यहाँ पे आप कॉलम नेम्स देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप नेम लिखेंगे, मुझे नेम पता है एम्प्लॉय का, मुझे उसका डिपार्टमेंट पता है और मुझे उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी पता है। कॉलम नेम के साथ कभी भी आप कोट्स नहीं लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने लिखा वैल्यूज। अब वैल्यूज में आपको वैल्यू दिखनी है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, स्नेह। उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगी। उसके बाद जो मैंने सेकंड कॉलम नेम दिया है वो डिपार्टमेंट दिया है। आपको यहाँ पे सीक्वेंस का ध्यान रखना है। अगर आप फर्स्ट में कॉल नेम दे रही हैं तो आपको नेम ही देना है, आप कुछ और नहीं दे सकते। अगर फर्स्ट में आप नेम दे रहे हैं तो आपको नेम ही देना है, ठीक है। और फिर सेकंड अगर आप दे रहे हैं तो आपको डिपार्टमेंट ही देना है। उसी तरीके से आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है, सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्नेह देने के बाद मैं क्या दूंगी, मैं डिपार्टमेंट दूंगी। तो यहाँ पे कोट्स लगाए और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स। उसके बाद कोमा लगाया और फिर डेट के लिए मैं यहाँ पे कोट्स फिर से लगाऊंगी और यहाँ पे मैंने डेट दे दी और कुछ इस तरीके की मैंने डेट दे दी है। फिर सेमीकोलन लगाया, एंटर। अब आपको मैं अगर टेबल दिखाऊंगी तो आप देख पाएंगे कि नल वैल्यू ऑटोमेटिकली एंटर्ड हो चुकी है आपकी टेबल में। हमने नहीं दी है बट बाय डिफॉल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नल वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो नल वैल्यू आप इस तरीके से, दो तरीके हैं नल वैल्यू देने के। एक तो ये है आप कॉलम नेम का यूज करके नल वैल्यू दे सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने अभी आपको बताया कि आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं। डायरेक्टली किस तरीके से, आप इस तरीके से, बट नल के साथ आप कोट्स मत लगाना। कोट्स लगाओगे तो इट बिकम्स स्ट्रिंग वैल्यू, करेक्टर वैल्यू वो बन जाएगी। तो कोट्स नहीं लगाते नल वैल्यू के साथ। अब इसमें एक चीज और भी आप कर सकते हैं, अगर आपको मल्टीपल रोज को एंटर करना है तो मल्टीपल रोज के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीपल रोज के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, देन वैल्यूज,
फिर राउंड ब्रैकेट आपने ओपन किया और आपने फर्स्ट रो की वैल्यू दी। फर्स्ट रो की वैल्यू मैंने यहाँ पे सपोज लिख दिया प्रीति, नाम दिया मैंने, और यहाँ पर मैं 0 दे रही हूँ। अब 0 वैल्यू भी इम्पोर्टेंट होती है, 0 वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी चाहे आप कॉलम नेम यूज करें या नहीं करें। डिफॉल्ट में 0 नहीं आता, डिफॉल्ट में सिर्फ नल आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, डिफॉल्ट में नल नहीं, नल ही आता है, 0 नहीं आता। तो अगर आप कॉलम नेम का यूज कर रहे हैं तब भी आपको 0 प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर आप डायरेक्टली दे रहे हैं तब भी आपको 0 देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सेल्स ही लिखा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डेट दे रही हूँ, राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये तो होगी मेरी फर्स्ट रो। अगर मुझे सेकंड रो भी डालनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे कोमा लगाइए, फिर राउंड ब्रैकेट्स लगाइए, उसके बाद आप सेकंड रो की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने सपोज अपना ही नाम लिख दिया आरती, उसके बाद मैंने यहाँ पे सैलरी अभी 0 दे दी और डिपार्टमेंट मैंने सेल्स ही रखा। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग में यहाँ पे लिख देती हूँ और फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज किया और फिर आपको सेमीकोलन लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रोज मैं इंसर्ट कर रही हूँ। सिर्फ एक ही इंसर्ट कमांड की हेल्प से मल्टीपल रोज आप किस तरीके से कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप 2 है, 3, 4, 5 जितनी भी आपको रोज लेनी है आप कर सकते हो, और वो रोज अफेक्टेड भी होंगी। तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रोज अफेक्टेड हो गई है। तो अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं तो उसमें आपकी 2 रोज अफेक्टेड हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीति और आरती दोनों ही वैल्यूज इंसर्टेड हो चुकी हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।